पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंग्लिश क्लासेस भी चल रही हैं। बड़ी दिलचस्प बात मार्केट में आई है। आज सलमान अली आगा ने जियो को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने रिवील किया कि ये जो कैंप चल रहा है रेड बॉल और वाइट बॉल प्लेयर्स का, इसमें सिर्फ ट्रेनिंग नहीं हो रही, ट्रेनिंग के अलावा ऑफ द फील्ड भी कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ सेशंस रखे जा रहे हैं, जिसमें इंग्लिश क्लासेस हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल लेक्चर्स हैं, जिसमें मेंटल हेल्थ पर काम हो रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये बड़ा अच्छा स्टेप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लिया गया है। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये इख्तलाफ होता है, बहुत सारे लोग शायद ये कहते हैं कि यार इंग्लिश बोलना इन खिलाड़ियों का काम थोड़ी है, अगर खिलाड़ी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे तो क्या मसला है, कोई मसला थोड़ी, इनका काम तो क्रिकेट खेलना है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी कभार आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ जाती है, ख़ास तौर पे जब आप दुनिया में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको ऐसे ऑफ सीज़न कैंप्स में एक एडेड एडवांटेज या कह लें एक एडेड स्किल सिखा दी जाए तो क्या बुरी बात है। अब पाकिस्तान के प्लेयर्स को इंग्लिश की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। बाबर आजम को हम देखते हैं, रिजवान को हम देखते हैं, दूसरे जो क्रिकेटर्स हैं उनकी इंग्लिश पर इतनी तनकीद होती है, हालांकि उनका काम नहीं है, बिल्कुल फैक्ट बात है, लेकिन अगर आ जाए तो क्या ही बुरी बात है। और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की सिर्फ इंग्लिश नहीं, उनकी कम्युनिकेशन पर भी काम करने की बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स बात करते हैं। आप माजी में जाएँ, बड़े बड़े क्रिकेटर्स फ्लुएंटली कम्युनिकेट करते थे। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस अच्छी बात है, उसमें यकीनी तौर पे कम्युनिकेशन की तरफ भी क्रिकेटर्स को ले जाया गया होगा, और उसकी वजह बहुत ज़्यादा ये है कि ट्रोलिंग होती है, क्रिकेटर शायद उस तरीके से बात अपनी कन्वे नहीं कर पाते। देखिए, आप जब क्रिकेट खेलते हैं और बाहर आते हैं तो आपको सबसे पहले मीडिया का सामना करना पड़ता है, किसी भी क्रिकेटर को। तो मीडिया के सामने बैठ कर, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेशनल मीडिया, तो एटलीस्ट आपको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि आप अपनी बात प्रॉपरली समझा सकें सामने इंटरनेशनल मीडिया को, और वो इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि उस पर ट्रोलिंग ना हो। अब रिजवान की एग्जांपल आप लें तो रिजवान बेचारे पर इतनी ट्रोलिंग होती है इंग्लिश की वजह से, उनको नहीं बोलना आती। कई दफ़ा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बोल चुके हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं आती इंग्लिश, मेरा काम नहीं है, मेरा काम क्रिकेट खेलना है। बट ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लिटरली लिया गया है, की तरफ से लिया गया है, जिसमें खिलाड़ियों को इंग्लिश सिखाई जा रही है। अब ये नहीं है कि पूरा दिन इंग्लिश के सेशंस होते होंगे या क्लासेस लगती होंगी, लेकिन एटलीस्ट इतनी उनको सिखा दी जाती होगी कि यार जब वो जाएँ, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल मीडिया के सामने, ख़ास तौर पर जब पोस्ट मैच इंटरव्यू में जाएँ और अगर कोई इंग्लिश कमेंटेटर हो तो उसको कैसे उससे बात करनी है, कैसे अपना पैगाम पहुँचाना है, कैसे अपनी बात को कन्वे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है अपनी बात को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एथलीट के लिए। तो बड़ा अच्छा लगा देखकर सुनकर के यार इस तरीके की चीज़ भी इंट्रोड्यूस हुई है, क्योंकि पूरा जब सीज़न होता है ना लंबा, तो उसमें आपके पास एक चांस होता है। अब ये 40-50 दिन का जो पूरा कैंप लगा है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के पास ये चांस था कि खिलाड़ियों को डिफरेंट आस्पेक्ट से तैयार किया जाए, उनकी मेंटल हेल्थ पर भी काम किया जाए। हमने अक्सर देखा पाकिस्तान क्रिकेट, पिछले 2 वर्ल्ड कप्स आपने देखे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ साइकोलॉजिस्ट को लगाया गया, ताकि क्रंच सिचुएशंस में, प्रेशर सिचुएशंस में कैसे चीज़ों को डील करना है, कैसे अपने आप को कूल एंड काम रखना है, कैसे सिचुएशन को देखते हुए ख़ुद को एडजस्ट करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप बड़े मैचेस खेल रहे होते हैं तो आपकी मेंटल जो हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी होती है कभी कभार, क्योंकि बाहर से प्रेशर होता है, लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं, आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फिर जब आप मैच हार जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो लोगों का वो जो रिएक्शन है वो भी फेस करना पड़ता है। फिर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप ऑनलाइन बेशक जितना भी खिलाड़ी कह लें कि जी हम मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करते, कहीं ना कहीं से वो चीज़ उन तक पहुंचती होगी। तो उन सारी सिचुएशन को देखते हुए ख़ुद को कैसे टैकल करना है, अपने माइंड को कैसे काम रखना है, कैसे दूसरी चीज़ों में ख़ुद को इन्वॉल्व करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अच्छी चीज़ है कि ऑफ सीज़न में इस तरीके की ट्रेनिंग्स भी खिलाड़ियों को दी जा रही। तो एक तरफ बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग ड्रिल्स चल रही होंगी, एक तरफ फिटनेस वाली चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन ये जो कह लें कि सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं जो इन कैंप्स का हिस्सा हैं उनको फ़ायदा देंगे आगे जाकर।